हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा 24/7 मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पे। और मैं हूं आपका सुमन साकेत। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स के लेशन पे तो बात करेंगे, साथ ही साथ इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को हम तहे दिल से जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सहयोग जिस तरह से मिल रहा है वो काफ़ी ही काबिले तारीफ़ है। और मैं इस पे इसी कारण जो है और भी वर्कआउट कर रहा हूँ, और इस चैनल को एक ऐसे जो है मुकाम पर ले जाने की कोशिश में लगा हूँ जहाँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इस पे मैं लगा हुआ हूँ, इसके लिए आपको वॉरी नहीं होना है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो इस पे अपलोड हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्लास ज़रूर इसको देखें और ज़रूर हमें फीडबैक अपना दें, ताकि जो हमारा इम्प्रूवमेंट है वो और भी आप लोगों के लिए बेहतर किया जा सके। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये सेशन है, आज का जो ये क्लास है वो स्टैंडर्ड 9th का होगा। ये स्टैंडर्ड 9th के ऊपर हम बात करेंगे। और स्टैंडर्ड 9th में जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपको पता है कि मैं किस पे बात कर रहा हूँ अभी, तो पॉलिनोमियल पे ही बात करने वाला हूँ, पॉलिनोमियल पे। और पॉलिनोमियल में आज हम जो पहुँच चुके हैं वो फैक्टराइजेशन पे पहुँच चुके हैं। कहाँ पे पहुँच चुके हैं? तो फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। एक्चुअली इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करा है। इसके बाद अभी हम फैक्टराइजेशन पे पहुँचे हैं। लर्न क्या क्या करा है एक बार हम आपको रिवाइज करवा दें। तो पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है, कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है। इसके अलावा पॉलिनोमियल में जो है हम किसी भी पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस को हमने एक्सरसाइज के थ्रू देखा था। तो आपका प्रैक्टिस भी आई थिंक कि हो रहा होगा और आप अच्छे से उस सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। इन सारे के बाद इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के बाद हम आज पहुंचे हैं फैक्टराइजेशन पे। तो आपको मैं ये बता दूं कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है, और जब हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं और उस प्रोडक्ट की डिग्री जो होती है वो लेस होती है किससे? तो पॉलिनोमियल की डिग्री से। तो उस तरह के मल्टीपल को और उस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर से ही बना हुआ है। फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट फैक्टर ऑफ ए व्हाट? तो फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल, चूंकि यहाँ पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इस तरह से बनता है कि to express to express what? To express a given polynomial, to express a given polynomial polynomial as the product of as the product of polynomial as the product of polynomial where each of product has degree less than that of polynomial, ठीक है, that of polynomial, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो प्रोडक्ट होगा, एक्चुअली जो फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा? तो उसका डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। such that such such that such that क्या? तो such that no such a factor has a factor of lower degree is called
इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब एक तो जो प्रोडक्ट होगा उस पॉलिनोमियल का, उसकी डिग्री क्या होगी, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे छोटा होगा, और जो डिग्री में हम जिस प्रोडक्ट को लिख रहे हैं उससे छोटी डिग्री की कोई उससे छोटे डिग्री का ना ही कोई फैक्टर होगा और ना ही कोई प्रोडक्ट होगा। तो सबसे छोटा जो डिग्री होगा फैक्टर का किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, वो एक्चुअली हमारा क्या कहलाएगा, तो फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इज दिस पॉइंट इज क्लियर, जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगर अभी ये डेफिनेशन के थ्रू समझ नहीं आ रहा तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल सा क्या लिया कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये हमारा क्या है, तो एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। आपसे बोला गया कि इसको आप फैक्टराइज करके बताइए, मतलब इसका फैक्टर निकालिए। तो सिंपल सा है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 2 माइनस, अब इसको 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है और 4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट 2 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 16 जो है वो 16 क्या है, तो 4 का स्क्वायर है, और जब हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारा एक फॉर्मूले पे क्या हो जाता है, बेस्ड हो जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ 2 का पावर लिखता तो 2 की पावर कितनी बनती, 2 की पावर 4। इसके लिए कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं। क्या फॉर्मूला आपके पास क्या है कि पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो आपका वो फॉर्मूला तब बनेगा जब आप इसको क्या 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर आप इसको राइट कर लें, x माइनस 4 और x प्लस 4। तो ये हमारा दो फैक्टर निकल के आया इस पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या है, छोटा है, और इससे छोटा जो है इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, और इसकी डिग्री नहीं हो सकती एक्चुअली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन, दैट्स मीन कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यही हमारा जो है ये क्या है, कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का। एक्चुअली में आपको एट लास्ट क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, तो ये जो दो फैक्टर है ये वास्तव में हमारा क्या है, प्रोडक्ट है किसका, तो गिवन पॉलिनोमियल का। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो आपका यही पॉलिनोमियल आएगा। चेक करना है तो कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x, माइनस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x, और प्लस माइनस 4 और प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, तो माइनस का 16। अब ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर जो आया आपके पास क्या आया, 16। यही आपका क्या था, जो गिवन आपका f(x) था, पॉलिनोमियल था, वही था। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन। पहला फॉर्मूला आपका क्या है, तो x, या फिर इसको ऐसे लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपको फैक्टराइजेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। क्या है दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप इसको और भी कॉमन तरीके से लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे, ab प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है। चौथे फॉर्मूले पे आते हैं। चौथा फॉर्मूला हमारा क्या है, तो x, चौथा फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है,
एक्स प्लस वाई, और इसको ए और बी के फॉर्म में लिखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। इसी तरह से a माइनस बी के लिए भी होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू वॉट, तो a माइनस बी। तो ये 5 फॉर्मूला है। इसके अलावा भी आपके पास छठा फॉर्मूला है, वो क्या है, अभी मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सातवां फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर, ये किसका होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह से आठवां फॉर्मूला आपके लिए आता है ए क्यूब माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी भी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कामयाब है, ये बहुत ही आपको कम से कम याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, ये आप एक बार और लिख लीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा क्या हो गया ऐसे, अभी मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था, ये हमारा 4th नंबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से पांचवा क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आ जाइए फैक्टराइजेशन पे। एक्चुअली फैक्टराइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा किस मेथड से, तो एक को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर, और दूसरा जो होता है वो बाय ग्रुपिंग मेथड होता है, बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो हम लोग किसी पॉलिनोमियल का करते हैं, एक करते हैं कॉमन फैक्टर मेथड से, और दूसरा जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, बाय ग्रुपिंग मेथड से। अब भाई कॉमन फैक्टर मेथड क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, तो कॉमन फैक्टर मेथड का। अब कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मैंने लिया 36 ए क्यूब बी माइनस 60 ए स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आपको कॉमन क्या हो सकता है, अब देखिए 36 है और 60 है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और नहीं हो सकता है, बताइए। 6 हो सकता है, 6 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ ए क्यू है, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है, तो जो लिस्ट पावर ए का है वो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर। जब मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो बी भी मैंने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन मेरे पास आ गया 6 ए स्क्वायर बी। जब इसमें से 6 इसका मल्टीपल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 6 इंटू 6 36। अब देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हुआ है, तो ए स्क्वायर इसमें से बाहर आ गया, बचा क्या, ए, एक ही ए बचा, एक तो यहाँ पे है। आपको पता है कि अगर इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू ए क्यू आ जाएगी ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बी कॉमन लिया हुआ है, बी यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है, तो मेरे पास इसमें और कुछ बचा नहीं बचा। अब साइन क्या आ गया, माइनस। अब यहाँ से 60 है, 60 में मैंने 6 का कॉमन लिया, तो कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, ये हमारा 10 क्या हो गया, कॉमन, 6 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 10। अब ए स्क्वायर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉमन ले चुका है, तो ए की वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर जो लिस्ट था वो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। बी भी कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या, सी। क्लियर है नहीं है। अब देखिए ये क्या बचा, 6
ए स्क्वायर बी और ये बचा 6a माइनस 10c। अब यहाँ पे और भी कॉमन हो सकता है, यस। अगर इस 6 और 10 में से अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो 2 फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला आएगा, 6a स्क्वायर भी ये रह जाएगा कितने टाइम्स, तो यहाँ बचा 3a, 3 इंटू 2 6a माइनस, और ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10 ये बचा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12a स्क्वायर बी इंटू 3a माइनस 5c। ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल fx का ये हमारा क्या हो गया, तो फैक्टर हो गया। बात समझ में आ गया, आया नहीं आया सो बताइए। यस आ गया। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे मैंने 2 बार कॉमन लिया है, इसको आप 1 बार कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 36 और 60, 36 है और क्या है 60 है। ये किस टेबल में आता है, 36 और 60 12 के टेबल में आता है। तो मैंने 12 यहाँ एक बार में कॉमन निकाल लिया और ए स्क्वायर बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, 12 3 जा 36, ये 3 बच गया, ए स्क्वायर बी यहाँ से निकल गया तो बचा एक ए, 3a बच गया, सिंगल ए, माइनस का साइन ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब ये 12 5 जा 60, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 12 लिया हुआ है, बचा क्या 5, ए स्क्वायर बी यहाँ से बाहर आ चुका है तो बचा क्या सी। तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतने स्टेप्स में आपको करने की जरूरत नहीं, सिंगल स्टेप में आप इसका फैक्टर बता सकते हैं। और यही जो हमारा कहलाता है ये कॉमन फैक्टर मेथड कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड पे। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स वाले टर्म्स को क्या करना है कि एक जगह रखना है, इन्हें वन प्लेस, और दूसरे वेरिएबल्स से जितने सारे कोरिलेट करते हैं उनको एक तरफ रखना है। अब ये दूसरा मेथड जो है वो क्या मैंने बताया कि बाय ग्रुपिंग मेथड, बाय ग्रुपिंग मेथड। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैंने एग्जांपल लिया ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। अब देखिए ए स्क्वायर बी, अब बी और बी एक साथ आपको नजर आ रहा है, इस टर्म में बी है और तीसरे टर्म में भी बी आपको नजर आ रहा है। इसके साथ बी नहीं है, इसके साथ सिंगल ए है, तो हम इसको ए वाले के साथ रख लेते हैं। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए, इस ए को मैं इस तरफ ले आया और एज इट इज बाद बाकी टर्म्स को मैंने राइट करा, बी माइनस ए बी। क्लियर। इस ऐसा मैंने क्यों किया कि यहां से आपको कॉमन लेने में क्या हो, सुविधा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब यहाँ पे मैं a कॉमन ले रहा हूं। a जब यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, सिंगल a बाहर आया है, क्या 2a है मेरे पास, 2a है और उसमें से a के मैंने बाहर निकाल लिया, a बचा, और एक a यहाँ पे ऑलरेडी है उसको भी मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1। ठीक, प्लस अब यहाँ से मैं b कॉमन ले रहा हूँ, चूंकि b दोनों टर्म में है, b कॉमन लिया तो बचा क्या 1 और माइनस का a, चूंकि यहाँ से b बाहर आ चुका है। अब देखिए इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, a इंटू ए माइनस 1 प्लस, अब हमें कॉमन क्या करना है, a माइनस 1 को कॉमन करना है, दोनों में a माइनस 1 होगा तभी तो हम a माइनस 1 को एक कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसके साइन को चेंज करेंगे मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, b इंटू माइनस ए प्लस वॉट प्लस 1, यही होगा। अब यहां से आप माइनस फिर कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, a इंटू ए माइनस 1 प्लस बी, और माइनस 1 आप यहां से कॉमन ले लिए तो आपके पास बचेगा क्या, तो बच जाएगा a, माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस बाहर, मतलब बचा क्या प्लस, और ये माइनस हो जाएगा a माइनस 1। अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा a माइनस 1 और माइनस b और फिर a माइनस 1। अब देखिए a माइनस 1, a माइनस 1, अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा,
तो एक फैक्टर तो आपका निकल के आएगा a-1 और दूसरा फैक्टर a-b का आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाय ग्रुपिंग मेथड। इसके थ्रू भी आप जो है पॉलिनोमियल के किसी भी पॉलिनोमियल को डिफरेंट फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाय ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइजेशन कहलाता है। आपको ये बात समझ आई नहीं आई, ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा वो टोटली फोकस्ड होगा किसके ऊपर, तो फैक्टराइजेशन पे। और यहाँ पे हम बात करेंगे लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस के बारे में, और उसको हम सॉल्व करवाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि छोटे लेसन में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए दें आज्ञा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इससे और भी लोग जो है और भी स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।